टॉपिक है द्रव्यमान तथा भार। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्यों की मात्रा पर निर्भर करता है, अर्थात इस ब्रह्मांड में या किसी भी जगह पर द्रव्यमान का मान कभी भी नहीं बदलता है, परंतु भार जो है द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण ही भार बन जाता है। तो भार का जो फार्मूला होता है W = mg। W क्या है? भार है, और m है द्रव्यमान, और g है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जो g का मान होता है वह होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भार है, यह भार इस पृथ्वी पर कहीं पर भी बदल सकता है, अर्थात कहीं ऊंचाई पर ले जाने बदल जाएगा, गहराई में जाने बदल जाएगा, पृथ्वी की सतह पर बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान इस पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी नहीं बदलेगा। तो इसका फार्मूला आता है W = mg। भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। 1 किलोग्राम में 1 kg में 1000 ग्राम होता है। ये आपको पैमाना याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है आयतन। किसी पदार्थ द्वारा घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं। आयतन को हम मीटर क्यूब के मात्रक में मापते हैं। मीटर क्यूब, जब हम इसी आयतन को, जैसे कोई द्रव हो, द्रव को हम लीटर से मापते हैं, परंतु लीटर का कोई मात्रक नहीं होता है। परंतु अगर वह ठोस वस्तु है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में है, तो हम मीटर क्यूब के फॉर्म में नापते हैं। ठीक है। लीटर के लिए सेंटीमीटर क्यूब या फिर डेसीमीटर क्यूब के रूप में हम मापते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है घनत्व। घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा के आयतन। तो घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा के आयतन। घनत्व को हम रो से दिखाते हैं, द्रव्यमान को m से दिखाते हैं, और आयतन को v से। तो घनत्व बराबर हो जाता है द्रव्यमान बटा के आयतन। इसका SI मात्रक बनेगा द्रव्यमान का किलोग्राम kg प्रति, आयतन का हो जाएगा मीटर क्यूब। अगर हम इस फॉर्म के अलावा भी लिखना चाहते हैं तो kg डैश मीटर क्यूब के इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि घाते में -3। ये इसका मात्रक हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ताप। ताप के लिए यहाँ पर आपको 2 महत्वपूर्ण फार्मूले आपको याद रखना है। ताप के लिए एक होता है फ़ारेनहाइट सेल्सियस फार्मूला, जो C/5 = F-32/9। जब भी आपको सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलना हो तो यह फार्मूला अपनाएंगे। दूसरा फार्मूला होता है केल्विन का। तो केल्विन इक्वल टू हो जाता है K = डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 दशमलव, कहीं कहीं पर आपको 1.6 मिलेगा, कहीं कहीं पर 1.5 मिलेगा, 1.5 मिलेगा। तो यह जो है केल्विन का फार्मूला है। सेंटीग्रेड में आपको 273 ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ से आप केल्विन का फार्मूले आप केल्विन जो है निकाल सकते हैं। तो केल्विन के लिए प्लस यानी ताप के लिए 3 फार्मूले हैं। एक तो सेंटीग्रेड निकालने के लिए आपको फ़ारेनहाइट का मान रखना पड़ेगा, फ़ारेनहाइट निकालने के लिए सेंटीग्रेड का मान रखना पड़ेगा। अगर आपको केल्विन निकालना है तो सेंटीग्रेड का मान रख करके इसको ऐड करना पड़ेगा। सेंटीग्रेड का मान जो भी रहेगा, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको केल्विन में बदलना है, तो इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड को यहाँ पर लिख लेंगे और इसे 273 से ऐड करेंगे। तो आप इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0.6 पहले लिख लीजिए 16, इसको ऐड करिए 7 3 10 हो जाएगा, कैरी 1, और 7 3 10 11, ठीक है 310.16 केल्विन। अब केल्विन के लिए कोई भी डिग्री नहीं लगती है, यानी K इक्वल टू हो जाएगा 310.16।